दोस्तों इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में एक और इम्पॉर्टेंट मीटिंग जिसके बारे में चर्चा पूरे वर्ल्ड में हो रही है, ये है क्वाड मीटिंग। इंडिया इसमें प्रतिभाग करता है और आतंकवाद को और आतंकवाद से संबंधित मुद्दे को प्रमुखता से यहाँ पर पेश करता है। इसको ध्यान में रखते हुए आपको आज जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स इसमें जो डिस्कस हुए हैं उस पर हम लोग बात करेंगे आज के इस वीडियो में। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स और इंटरनेशनल अफेयर्स से संबंधित ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर आपका पीजीटी पॉलिटी या पॉलिटिकल साइंस विषय है तब आपके लिए महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पर साझा करी गई है। शुरू से लेकर आखिरी तक वीडियो को देखिएगा और किसी भी प्रकार का कोई भी फीडबैक हो तो उसे कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करिएगा। देखिए, सबसे पहले आपको बता दें, भारत ने ये जो 2025 में विदेश मंत्रियों की एक बैठक होती है, क्वाड के ये मंत्री हैं, है ना, क्वाड के विदेश मंत्री की ये बैठक, आतंकवाद पर बहुत कड़ा रुख यहाँ पर अपनाया जाएगा। भारत इस चीज से जूझ रहा है, कहीं ना कहीं पूरा विश्व ही इस आतंकवाद की समस्या से जूझ रहा है। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की यहाँ पर अपील की जाएगी, इंटरनेशनल लेवल पर इस मुद्दे को ले जाने की भी यहाँ पर बात करी जा रही है। इस चीज को पर सहमति यहाँ पर इस क्वाड समिट में हुई है। क्वाड में अगर आप देखेंगे विदेश मंत्रियों की दूसरी बैठक होती है, वाशिंगटन डीसी में आयोजित ये बैठक है। इसमें भारत होता है, भारत के अलावा इसमें अमेरिका होता है, ऑस्ट्रेलिया होता है और साथ साथ में इसमें जापान होता है। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे हर एक कंट्री विश्व में अपनी अलग ही एक पहचान के साथ में रह रहा है। इनके बीच में जो मीटिंग्स हैं वर्ल्ड की पॉलिटिक्स को मैनेज करने, उसको यहाँ पर डाइल्यूट करने और उसको मैनेज करने के साथ साथ में उसको कंट्रोल करने के लिए ये चार जो कंट्रीज हैं वो एक मेजर पावर्स के रूप में डेवलप हो रही हैं। इसी वजह से इस मीटिंग का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस भी है। अभी देखिए, मंत्रियों ने यहाँ पर जो पहलगाम का आतंकवादी हमला भारत में हुआ था उसकी बहुत कड़ी निंदा यहाँ पर की गई है और इस चीज़ को अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर न्याय की ये गुहार लगाएंगे और इसके माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का आह्वान इस मीटिंग में किया गया है कि ये सारे के सारे मिलकर के इन सारे मुद्दों को, आतंकवाद से रिलेटेड जो ये भारत में गतिविधि हुई है, पहलगाम अटैक जो हुआ है, उसको लेकर के ये लोग क्या करेंगे, उसको लेकर के ये लोग इंटरनेशनल लेवल पर उस मुद्दे को रखने की बात करते हैं। इसके बाद में जो अगला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, मुख्य इसमें जो बातें हैं उसमें क्वाड में एक तरह से क्रिटिकल मिनरल्स पहल की यहाँ पर शुरुआत होती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपके लिए क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्रिटिकल मिनरल्स पहल किस समिट के माध्यम से चर्चा में आया। तो क्रिटिकल मिनरल्स जो बहुत ज़्यादा पाए नहीं जाते हैं, मिनरल्स क्रिटिकली अवेलेबल जो मिनरल्स हैं उनसे रिलेटेड एक पहल की शुरुआत इसमें होती है। क्वाड देश में अगर आप देखेंगे महत्वपूर्ण खनिज के विविधतापूर्ण आपूर्ति श्रृंखला और उसके को यहाँ पर सुनिश्चित करने और इसके लिए पहल की शुरुआत, जो कि हम लोगों ने देखा क्रिटिकल मिनरल के लिए यहाँ पर एक पहल की शुरुआत होती है। जैसे किसी एक देश, विशेष रूप से चीन पर अत्यधिक निर्भरता, जो हर एक वर्ल्ड में हर एक कंट्री की चीन पर निर्भरता है, उसको थोड़ा सा कम किया जा सके। तो क्रिटिकल मिनरल से संबंधित बेसिकली हम लोग ये चाहते हैं कि हम लोग मिनरल से रिलेटेड भी आत्मनिर्भर हो सके, मिनरल से रिलेटेड भी आपसी समझौतों के माध्यम से हम लोग चीज़ों को अच्छे से प्रमुखता से रख पाएं और अपनी निर्भरता चीन से थोड़ा सा कम कर पाएं। अच्छा, चीन क्यों इतना टारगेट किया जाता है, चीन को ही इतना क्यों यहाँ पर क्रिटिसाइज किया जाता है, या फिर चीन की ही बातें क्यों इन इंटरनेशनल समिट्स में होती है, आइए जानते हैं विस्तार में। देखिए, सबसे पहले अन्य जो इसमें घोषणाएं होती है उनको देख लेते हैं। क्वाड की इंडो पैसिफिक लॉजिस्टिक नेटवर्क फील्ड प्रशिक्षण अभ्यास की यहाँ पर योजना बनाई जाती है। मुंबई में क्वाड पोर्ट्स ऑफ द फ्यूचर पार्टनरशिप की शुरुआत। क्वाड पोर्ट ऑफ द फ्यूचर, आपके लिए क्वेश्चन तैयार है, क्वाड पोर्ट्स ऑफ द फ्यूचर ये कहाँ पर आयोजित, इसकी शुरुआत कहाँ पर होती है, तो ये भारत में हो रही है, इस वजह से ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये मुंबई में, भारत में इसकी शुरुआत करी जाएगी। अच्छा, चीन से क्या खतरा है उस पर बात करते हैं। देखिए, महत्वपूर्ण खनिजों में अगर आप पहले देखें कि वैश्विक महत्व और चीन का प्रभुत्व हर समय पर देखने को मिलता है। आधुनिक खनिजों में सौर पैनल है, अर्धचालक है और वैश्विक ऊर्जा संक्रमण के लिए महत्वपूर्ण खनिज यहाँ पर आवश्यक होते हैं। जितना भी ये हम लोग अगर सौर पैनल और बाकी सारी दूसरे एनर्जी सोर्सेज पर जाते हैं तो वहाँ पर हमें महत्वपूर्ण खनिजों की आवश्यकता होती है। क्वाड ने खनन और प्रसंस्करण में चीन के प्रभुत्व को यहाँ पर जो जितना ज़्यादा चीन का प्रभुत्व इन सारी चीज़ों पर है, इतना जो ये कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी जिसके माध्यम से यहाँ पर हम लोग एक कंट्रोल इस्टेब्लिश कर सकते हैं,
हैं या फिर एक अल्टरनेटिव एनर्जी का ढूंढ सकते हैं, उस पर पूरा का पूरा जो कंट्रोल है वो चीन का है, उस पर यहाँ पर चिंता व्यक्त की जाती है इस क्वाड की समिट में। अच्छा, चीन ही क्यों? क्योंकि चीन कहीं न कहीं, चूंकि चीन विश्व युद्ध में दुर्लभ पृथ्वी खनन का लगभग 2/3 और दुर्लभ पृथ्वी प्रसंस्करण का लगभग 90% से अधिक हिस्सा नियंत्रित करता है। आप समझ सकते हैं, अगर मान लो चीन ने ऐसा कर दिया कि हम इन सारे रिसोर्सेज पर लेकर के बहुत सारे कंट्रोल्स लगाएंगे, बहुत सारे रेवेन्यूज लगाएंगे, बहुत सारे टैक्सेस लगाएंगे, या फिर उनको अपने ही कंट्रोल में रखेंगे, तो पूरा जो वर्ल्ड है उससे 90% से अधिक हिस्सा तो दूर ही हो जाएगा। इस वजह से ये चिंता यहाँ पर इस मंच में यहाँ पर एक तरह से दर्शाई जा रही है। अच्छा, इसमें क्या है, इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे मिनरल जैसे कि लिथियम, कोबाल्ट, निकल और इसके अलावा ग्रेफाइट, इनके प्रसंस्करण में भी चीन अग्रणी है। ये अब आपको लग रहा होगा कि यार ये तो टेंशन का विषय है। तो अगर क्वाड की समिट की बात करेंगे तो आतंकवाद एक मुद्दा जरूर था, लेकिन ये जो मेटल ऐसे हैं जो एक तरह से दुर्लभ मेटल हैं या फिर कुछ इंपॉर्टेंट वाले जो मेटल हैं, इन पर जो चीन का कंट्रोल धीरे धीरे बढ़ रहा था, उस पर भी यहाँ पर चर्चा व्यक्त की गई है। ये इन्फॉर्मेशन उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। क्वाड समिट से रिलेटेड ये जो कुछ करंट में इवेंट्स हुए हैं, इन पर हम लोगों ने चर्चा कर ली है। इसके माध्यम से आपको एक रूपरेखा मिली होगी और इसी तरह के और भी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ जिसमें इंटरनेशनल अफेयर्स को कवर किया जाएगा, वो आपके साथ में आपको मिलते रहेंगे शिक्षा टाउन पर। इसी तरह के वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि जो इन्फॉर्मेशन का प्रसार है ये रुकने ना पाए। आज के इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।